ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को धूल चटा दी। पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फजाइया के मुतअद्दिद लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक उन तबाह होने वाले भारतीय फजाइया के तैयारों के पायलट्स जख्मी या लापता भी हुए। एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। पायलट की हलाकत का खदशा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे वक्त में ये बयान गलत मालूमात, सियासी मौका परस्ती की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से तुर्की के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अदालती ताउन पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक की अदलिया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। और पाक बहरिया के जहाज हुनैन का ओमान का दौरा। बहरी मशकों में हिस्सा लिया। PNS हुनैन के कमांडिंग ऑफिसर की रॉयल नेवी ऑफ ओमान के आला हुकाम से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय जारहियत में पाकिस्तान के 40 शहरी शहीद। पाक फौज के 11 जवान शहीद हुए। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। कहा जाँ बहक शहरियों में 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल। 121 अफराद जख्मी हुए। भारतीय जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज ने भरपूर कार्रवाई की। दुश्मन के अहदाफ को ठीक ठाक और चुनकर निशाना बनाया। शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमेशा के लिए कौम के जहनों में ताज़ा रहेंगी। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दिल से दुआ गो है। सदर और वज़ीर आज़म का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा, मुल्की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर पूरी कौम पाक फौज और पाक फ़िज़ाइया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। हमारी बहादुर अफवाज ने कौम और मुल्की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। हम पुरअमन कौम हैं, मगर किसी भी जारहियत का जवाब देना जानते हैं। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। अमरीकी सदर मशरिक़ वस्ता के दौरे पर पहले मरहले में सऊदी अरब पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप की शाही महल आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी काबीना का तारुफ करवाया। दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप कतर और UAE भी जाएंगे। अमरीकी सदर खलीजी ताउन काउंसिल के खसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का नया शेड्यूल आ गया। बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। PCB के मुताबिक PSL 10 दोबारा 17 मई से शुरू होगा। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। 18 मई को रावलपिंडी में 2 मैचेस शेड्यूल। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान और कोचा ग्लैडिएटर्स में मुकाबला होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। फाइनल 25 मई को कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB बोले, 6 टीमें मद्दे मुकाबल होंगी, कोई खौफ नहीं होगा। आइए फ़ज़ा को गालिब आने दें और मुत्तहिद होकर क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हों। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों और कलदम तंजीमों की माली मुआवनत करता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राये के मुताबिक 2016 में एक कलदम तंजीम BLA का सरगना असलम अच्छू भारत गया। असलम अच्छू ने अब्दुल हमीद जाली नाम रखकर अफगान पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। असलम अच्छू ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अहलकारों से मुलाकात की और दिल्ली के अस्पताल में जेर इलाज भी रहा। जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है और कल उसने तकरीर में कुछ समेटने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है जितना खलारा पड़ गया हुआ है उससे समेटा नहीं जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है ये फैसला कर ले
कि ये टेररिज्म का निशाना पाकिस्तान बना है पिछले 25-30 साल में, या जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उसमें कोई सदाकत। भारत इंटरनेशनल दहशतगर्द है, मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, फैसला अवाम करेंगे। मोदी ने तकरीर में मामला समेटने की कोशिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जितना मामला बिखर गया मोदी से समेटा नहीं जाएगा। मोदी ने एक हारे हुए जवारी की तरह तकरीर की जिसके पल्ले कुछ नहीं। भारत से मुज़ाकरात हुए तो पानी, दहशतगर्दी और कश्मीर पर बात होगी। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए यह सुनहरी मौका है। ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की। सिंतास मुआहदे से छेड़छाड़ को जंगी इक़दाम तस्वुर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा भारतीय फ़ज़ाइया के साथ जो कुछ हुआ वह सब ने देख लिया। खित्ते में अदम इस्तेहकाम और ख़तरात की असल वजह मसला कश्मीर है। ये सिर्फ हमारा मौक़िफ़ नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। हम भारत से जामे मुज़ाकरात के लिए हमेशा से दस्तयाब हैं। ये दो तरफ़ा मामला है, एक हाथ से ताली नहीं बच सकती। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। इब्तिदा में 100 इंडेक्स में 2769 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,20,067 पॉइंट्स की हद पार कर गया। इस वक्त इंडेक्स 1,18,482 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाक फौज जैसी फौज पूरी दुनिया में नहीं। अवाम का अफवाज पाकिस्तान को खिराजे तहसीन। कहा मुआरका मरसूस में हमने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम पाक फौज के साथ जान देने के लिए हाजिर हैं। पाक फौज जज्बा ईमान से सरशार है। हमारा एक फौजी हिंदुस्तान के 10 फौजियों पर भारी है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर खुशियां मनाने का सिलसिला जारी। मुल्क के कई शहरों में रैलियां निकालकर पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। रोजान, कंबर, शहदाद कोट, हुजरा शाह मुकीम, मुरीदके में आवाम सड़कों पर निकल आए। हाथों पर परचम उठाए शहरियों के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने का अज़म किया। हुकूमत ने 5 साला निजकारी प्लान की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। 2024 से 2029 तक निजकारी प्रोग्राम में शामिल इदारों की फहरिस्त भी जारी। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले 24 सरकारी इदारे शामिल। PIA, रोजवेल्ट होटल, पाकिस्तान वी इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ, पोस्टल लाइफ, फर्स्ट वुमेन बैंक, हाउस बिल्डिंग और ज़राई तरक्याती बैंक लिस्ट में मौजूद। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर, हज़ारा, हैदराबाद, सक्कर की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज, सेंट्रल पावर परचेजिंग कंपनी, जामशोरो पावर कंपनी, नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी, लाखरा पावर जनरेशन कंपनी की भी निजकारी होगी। और पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली। सीरीज 25 के बजाय 27 मई को शुरू कराने का फैसला। सीरीज का आखिरी मैच 5 जून को खेला जाएगा। जराये के मुताबिक 25 मई को PSL फाइनल की वजह से पाक बांग्लादेश सीरीज 2 रोज आगे करना पड़ी।